जी हां दोस्तों, मोदी और ट्रंप के फोन कॉल पर ऑडियो क्लिप आ गया बाहर, जिससे मचा हड़कंप। 17 सेकंड का वीडियो रिलीज, बीजेपी के पैरों से खिसक गई जमीन। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर वो नॉन बायोलॉजिकल और महामानव बीते 36 घंटों से अब तक खामोश क्यों हैं, जिनके ऊपर ट्रंप ने सिर्फ प्रहार ही नहीं किया था बल्कि उनके कंधे पर बंदूक रखकर पूरे 143 करोड़ भारतीय लोगों की बेइज्जती की थी। अब और कौन सा वीडियो सामने आया जिसमें ट्रंप ने मोदी के लिए कुछ ऐसा कह दिया जो अगर किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहता है तो फिर उस पर बवाल मचता है। और अमेरिका जैसा अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई देश अगर कहे तो फिर अमेरिका तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठवा लेता है। वेनेजुएला में आपने देखा। आखिर जो स्थिति नए तौर पर सामने आई है उसमें कौन सा वो 17 सेकंड का वीडियो है और मोदी और ट्रंप के बीच के बातचीत का ऑडियो कॉल क्या कुछ कहता है, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए कि किस तौर पर देश के अंदर बीते 8 महीनों से हंगामा है कि मोदी लगातार देश का मान मर्यादा सम्मान गिरा रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, या आप भी शायद महसूस कर रहे होंगे, कई सारे ऐसे प्रकरण सामने आए। दोस्तों, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी बिन बुलाए ही अमेरिका चले गए थे। एक ऐसा खुलासा है जिस खुलासे ने सबको चौंकाया है। ट्रंप का कहना है, मोदी ने मुझसे पूछा, सर मैं आपसे मिलने आ सकता हूं प्लीज। मैंने कहा हां, आपको याद होगा दुनिया के नेताओं में सिर्फ मोदी हैं जिन्हें ट्रंप गेट पर रिसीव करने नहीं आए। अब समझ आया क्यों कांग्रेस ने ट्रंप के दावे वाला वीडियो शेयर करके क्या कुछ लिखा। ये बातें कांग्रेस ने दरअसल अपने एक्स हैंडल पर लिखते हुए वीडियो एक ट्वीट किया। उस वीडियो को सुनिए जिसमें ट्रंप बता रहे हैं कि मोदी ने मुझे फोन करके क्या कुछ पूछा। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. दोस्तों, ट्रंप द्वारा की गई ये बेइज्जती मोदी साहब की नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री पद उसके गरिमा की है, देश के 143 करोड़ भारतीयों की है। मतलब जो मोदी साहब लंबी लंबी डेंगे हाँक रहे थे, उन मोदी पर ट्रंप ने एक एक करके ऐसी बातें कही शुरू कर दी। आपको इस पर प्रतिक्रिया दिखाते हैं, पूरी खबर दिखाते हैं, कैसे बीजेपी और मोदी साहब बैकफुट पर आए, समझाते हैं और दिखाते हैं तफसील से। मगर उससे पहले एक कार्टून देख लीजिए जिसमें लिखा है, सर प्लीज एक मुलाकात सर, एक फोटो सर, एक झप्पी सर, सर प्लीज। और दोस्तों, आपने देखा कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया पर इस कार्टून को शेयर किया गया है। मगर मोदी साहब क्या कह रहे थे कि मुझे ट्रंप को थोड़ी खुश करना था, मुझे तो अपने भारत के 140 करोड़ भारतीयों को खुश करना है। देखिए, कांग्रेस ने बैक टू बैक 2 वीडियो शेयर किया है जिसमें एक तो एआई से बना हुआ है, यानी कि मोदी साहब किस अंदाज में मंचों पर जाकर के किसी हॉलीवुड के एक्टर की तरह किस तरीके से दहाड़ रहे थे कि साहब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि अरे मैं ट्रंप को या किसी को खुश करने के लिए थोड़ी हूं। 140 करोड़ भारतीय मेरे लिए सब कुछ हैं, उनकी मान मर्यादा और उनकी खुशी मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मुझे सिर्फ उनको खुश करना है। रशिया से इन दिनों पेट्रोलियम वगैरह लेता हूँ। लोगों ने मुझे कहा साहब ये अमेरिका नाराज हो जाएगा तो, अरे मैंने कहा किसी को खुश करना है तो मुझे 140 करोड़ लोगों को खुश करना है, मुझे और किसी को खुश नहीं करना। लो ट्रंप जी, कैसे हो आप? मोदी, मैं तुमसे नाराज हूँ। लेकिन ट्रंप आप नाराज क्यों हैं? जैसा जैसा आपने बोला मैंने तो वैसा ही किया। सीज फायर कराया, रूस से तेल लेना कम कर दिया। तुम जानते हो मुझे खुश करना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। नहीं मालिक, आप जैसा जैसा बोलोगे मैं वैसा वैसा करूंगा। जनता पर बोझ लाद दूंगा। बस आप खुश हो जाएं मुझसे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, 2 दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था कि मोदी मुझे खुश करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने रूस से तेल खरीदना करीब करीब बंद कर दिया है। मगर उस पर चुप्पी, एक चुप्पी हजार चुप्पी। और उस चुप्पी के मायने क्या हैं, उस चुप्पी के मायने जो दूसरी तरीके से निकले हैं उसको आपको बताएंगे, समझाएंगे। मगर ट्रंप की उस बात को लेकर मोदी को, मोदी के प्रवक्ता को, बीजेपी को, बीजेपी के प्रवक्ता को, विदेश मंत्री को, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को वो
राजनाथ सिंह साहब जो कि बाबर के मुद्दे पर आकर के अनाप शनाप बककर बीते दिनों चले गए थे, उनको या उनके प्रवक्ता को, उनके मंत्रालय को कुछ तो बोलना चाहिए। तो क्या बोलने के लिए कुछ है ही नहीं? क्या वाकई मोदी साहब ने झूठ बोला और ट्रंप जो बात कह रहे हैं वही सच है? मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। He wanted to, Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy. And it was important to make me happy. They do trade. Yeah. And we can raise tariffs on them very quickly and it would be People are very afraid of bad for that. them. दोस्तों, कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है, मोदी जी ऐसा क्यों किया आपने? 140 करोड़ भारतीयों का सिर झुकाया आपने। दोस्तों, केजरीवाल कहते हैं कि हमने पहले चिताया था, भारत कोई मजबूर देश नहीं है, एक बड़ा बाजार है। अमेरिकी कंपनियां यहीं से अरबों कमाती हैं। टैरिफ के बदले टैरिफ ठोकने थे, मोदी ने सुना नहीं और झुक गए। अब नतीजा सबके सामने है। अमेरिका ने कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ लगाया तो कनाडा वालों ने अमेरिका के ऊपर वापस पलट के 35% टैरिफ लगा दिया। अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर 50% टैरिफ लगाया तो यूरोपियन वालों ने भी पलट के 50% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप झुक गया। ट्रंप ने कनाडा वाला भी टैरिफ वापस ले लिया, यूरोपियन यूनियन वाला भी टैरिफ वापस। अमेरिका ने मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाया, पलट के मैक्सिको ने भी उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया और ट्रंप झुक गया। ट्रंप ने मैक्सिको का भी टैरिफ वापस। पर भारत के अंदर ट्रंप ने भारत पे 50% टैरिफ लगाया, मोदी जी ने पलट के उनका बढ़ाया नहीं, उल्टे 11% टैरिफ जो लगता था वो भी खत्म कर। हम क्यों कमजोर पड़ गए? भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। भारत, अमेरिका की सारी कंपनियां भारत आना चाहती हैं, भारत में अपना माल बेचना चाहती हैं। एक बार जरा सा 140 करोड़ लोग मोदी जी के पीछे खड़े हैं, सारा देश मोदी जी के पीछे खड़ा है। उन्होंने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया, मोदी जी कपास के ऊपर 100% टैरिफ लगा देते। देखो ट्रंप को झुकना पड़ता। कायर है ट्रंप, बुज़दिल है ट्रंप, डरपोक है ट्रंप। जिस जिस देश ने उसको आंखें दिखाई उसके सामने ट्रंप को झुकना पड़ा। हमारे देश में इतनी अमेरिका की कंपनियां काम कर रही हैं, गूगल काम कर रही है, फलानी अमेज़न का। 4 अमेरिका की कंपनियां बंद कर दो, नानी याद आ जाएगी इन लोगों को। आंखें तो दिखाओ, खड़े तो हो इनके सामने, सीना तान के खड़े तो, जवाब तो दो इन लोगों को। क्यों नहीं जवाब दे रहे? क्यों कमजोर पड़े हो? क्या केवल अडानी की वजह से? उसको बचाना इसलिए पूरा देश ताक पे लगा देंगे हम लोग। दोस्तों, और हैरानगी इस बात की है, राहुल गांधी कहें तो कहें, ममता बनर्जी कहें तो कहें, अखिलेश यादव कहें तो कहें, उद्धव ठाकरे कहें तो कहें, मगर और केजरीवाल भी कहें तो कहें, मगर हैरानगी इस बात की है कि जो वैसी महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन करके अमित शाह की गोद में बैठ गए, वो भी मोदी से ट्रंप द्वारा बेइज्जती किए जाने पर सवाल पूछने लगे। यकीन नहीं है? सुन लीजिए उनकी जुबानी। ये आखिर तुम लोग ट्रंप से क्यों डरते इतना? समझ में नहीं आ रहा। ट्रंप का नाम लेते कि इन्हों टाइम इन्हों बिल्कुल ही ठंडे पड़ जाते। वो ट्रंप प्लेन में खड़े होके बोल रहा कि मोदी अच्छा आदमी है मगर मेरे को खुश करने के लिए सब कर दिया। अरे 133 करोड़ जनता का वो प्रधान सेवक बोलिए वजीर आजम है और बीजेपी वाले 24 घंटे हो गए गूंगे हो गए, डर रहे ट्रंप के बारे में बोलने के लिए। अरे भाई, इज्जत भी कोई चीज होती है, जाती इज्जत नहीं बल्कि इस देश की इज्जत होती है, इस देश का इकबाल होता है। कोई भी हमारी देश की तौहीन नहीं कर सकता। देश का वजीर आजम पूरे देश का होता है और कोई बोल रहा है कि मुझे खुश करने के लिए मोदी ने ये किया। कुछ तो बोलो। हाँ, तुम कब बोलोगे हिंदू मुस्लिम? तुम कब बोलोगे लव जिहाद? तुम कब बोलोगे बांग्लादेशी है? तुम कब बोलोगे? कुछ नहीं बोलोगे ना। किसान मर रहा तो उसमें सन्नाटा, नौजवानों को नौकरी नहीं उस पे सन्नाटा, अब ट्रंप बोल रहा है उस पे सन्नाटा। तो ऐसी स्थिति में राहुल ने कह ही दिया 56 इंच की छाती है, मगर सच्चाई ये है कि आदमी में कितना दम होता है वो छाती के साइज से नहीं पता लगता। कितनी बड़ी छाती है उसका कोई मतलब नहीं है। गांधी जी सुपर पावर से अंग्रेजों से लड़े, उनकी कोई इतनी बड़ी छाती नहीं थी मगर डरते नहीं थे। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी छाती इतनी बड़ी नहीं है और डरते नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती और डरपोक हैं। जाहिर तौर पर दोस्तों, क्या एक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक कमजोरी है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री की एक कमजोरी है, या वाकई कोई नस उनकी दबी है ट्रंप के हाथों, जिसकी वजह से ट्रंप कुछ भी बोल करके निकल जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी खामोश रहते हैं? ऐसे में सवाल तो उठेगा ही, मगर सवाल उठाइए तो ये सड़े गले अंधभक्त आकर के आप ही को कोसने लगते हैं। आपने देखा उत्तराखंड में उस बेटी के न्याय के लिए
मैं नहीं कहता हूं कि उर्मिला सनावर या उसके पति ने जो कुछ कहा वही सच है, मगर बजाय इसके कि उस पर जांच होनी चाहिए, उन्हीं लोगों को जेल में डालने की तैयारी कर ली गई है। यही है इस देश का चलन, खासतौर पर 2014 के बाद। काश अंधभक्तों समझो कुछ। तुम भी लिख सकते हो अपनी राय यहां पर। आप दर्शकों से अपील, अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपनी राय जरूर लिखें।